एवरीवन। सो आज था संडे एंड आज मैंने सोचा कि मैं अपने फ्यूचर लिविंग प्लेस पे चलती हूँ। सो गाइस, मैं अपनी दादी के साथ गई थी बस में और फिर मैं पहुंच गई और फिर मेरे को मिला मेरा भाई। मैंने सोचा कि मैं उसके साथ खेलती हूँ, तो मैं उसकी साइकिल देख रही थी एंड ही इज सो चाइल्डिश कि ही स्टिल फ्लेक्स लाइक दो स्मॉल किड्स। जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि मैं खुद साइकिल चलाती हूँ बिकॉज मेरे को ट्यूशंस वगैरह जाना होता है। सो मैं उसको कह रही थी कि मेरे साथ एक्सचेंज कर ले अपनी साइकिल। सो ही सेड नो, बट yeah, kids are actually possessive for their stuff like this, so it's common। वैसे मैंने एक बार उसकी साइकिल चला के तो देखी थी, मेरे साइकिल से वैसे बड़ी है बिकॉज मेरी वाली जो है ना वो ओल्ड पहले ली थी और ये जो है ना ये अभी ली थी। चलो ये सब के बाद फिर हम चले गए बाहर घूमने। देयर इज अ काइंड ऑफ म्यूजियम इन कुरुक्षेत्र जो कि मैं आज तुम लोगों को दिखाने वाली हूँ। वैसे तो इट वाज रियली ह्यूज बट मैंने सारा रिकॉर्ड नहीं करा, मैंने नीचे वाला रिकॉर्ड करा था सिर्फ। सो ये म्यूजियम एक्चुअली हिस्ट्री थीम पे बेस्ड है। पहले पुराने जमाने में क्या क्या चीजें हुआ करती थी, कैसी शॉप्स हुआ करती थी, वो सब कुछ यहाँ पे इस म्यूजियम में दिखाया गया है। ऊपर वाली साइड जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा वहाँ पे तो पुराना स्टफ रखा हुआ था और यहाँ पे जो है ना शॉप्स दिखाई गई थी कि पुराने ज़माने में कैसी शॉप्स हुआ करती थी। मैं तुम लोगों को शॉप्स ही दिखा रही हूँ। वैसे वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना मना है बिकॉज फोटोग्राफी के लिए वहाँ पे अलग से अमाउंट देना पड़ता है, बट गाइस स्टिल आई मैनेज टू रिकॉर्ड फॉर यू। तुम लोग तो फ्री में देख ही लो बिकॉज हमने तो एंट्री अमाउंट पे करा था। देख लो यार, ये जो शॉप्स थी ना जब हम अंदर से देख रहे थे ना बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही थी। और हाँ, तुम लोगों को लगता है कि मैं हर जगह अकेली जाती हूँ, मैं अकेली नहीं गई थी। मेरे मम्मी पापा दादी और मेरा भाई भी था मेरे साथ में। वैसे हम कुछ साल पहले भी यहाँ पे आए थे लेकिन हम दोबारा आ गए, पता नहीं क्यों। ये भी एक रूम था, इसमें भी पुराने जमाने की चीजें टाइप समथिंग था। मैं बता तो रही हूँ ना, सारा ये हिस्ट्री पर ही बेस्ड है, सारी पुरानी चीजें ही यहाँ पे लगी हुई हैं। एंड ये इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, ह्यूमन के जो ये मॉडल्स बना रखे हैं ना ये बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहे थे। देखो यहाँ पे जब तुम देखोगे ना बिल्कुल रियल लगेगा, ऐसे लगेगा कि सच में कोई इंसान खड़ा है। वैसे इन सब में आर्ट स्टूडेंट को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा बिकॉज उसमें हिस्ट्री वगैरह होता है ना। बट वैसे मेरे को मज़ा आ रहा था। मैं नॉन मेडिकल की स्टूडेंट हूँ बट स्टिल ऐसे नॉन मेडिकल से याद आया पढ़ाई भी तो करनी थी। हाँ, वो मेरे को हमेशा याद ही रहता है एक्चुअली। बस मैंने सोचा कि चलो यार इतने दिन हो ही चुके हैं तो घूमने चल ही जाते हैं। वैसे भी मैं ने दिमाग इतना ज्यादा खराब कर रखा है। वैसे मैं इससे पहले एक और जगह भी गई थी, इससे पहले मैं यूनिवर्सिटी पे गई थी। बट यूनिवर्सिटी पे एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ पे एग्जाम चल रहा था तो अंदर से हम नहीं देख पाए। अब तुम पूछोगे कौन सी यूनिवर्सिटी तुम जाने वाली हो, भाई मेरे को नहीं पता है, मैं तो बस ऐसे ही देखने गई थी क्योंकि उसमें मेरी मम्मा पढ़ती थी तो मैं चली गई। और वैसे मेरे पापा भी पढ़े हुए हैं उस यूनिवर्सिटी में, बट मेरे उसमें जाने के चांसेस है कि नहीं है वो मेरे को नहीं पता। अभी 12th तो हो जाने दो मेरी भाई। सो म्यूजियम हमने घूम लिया था, उसके बाद हमने सोचा कि चलो लंच करने चलते हैं। तो ये था वो वेन्यू जहाँ पे हम गए थे। आगे तो मेरे पापा और मम्मी बैठे थे और साइड में मेरी दादी बैठे थे और पीछे जो थे हम लोग बैठे थे। हमारे पीछे बैठी थी फिश, एक्चुअली फिश एक्वेरियम था और मेरा भाई कहता कि चलो फिश के साथ फोटो खींचते, तो मैं और मेरा भाई फिश के साथ फोटो खींच रहे थे। वाओ, आई एम सॉरी गाइज, मेरा भाई मेरे से बहुत ज्यादा छोटा है तो उसकी हरकतें ऐसी है और मेरी भी ऐसी हो जाती है उसके साथ में। और बाहर जो है ना फोटो सेशन हो रहा था लेकिन मेरे भाई को फिर भी खाने से मतलब था। तो फिर हमने घूमा और उसके बाद फिर मैं और मेरी दादी बस में बैठ के वापस आए तो काफी शाम हो चुकी थी। वैसे ज्यादा पढ़ाई तो मेरे से उस टाइम पे नहीं होता बट मैंने सोचा कि चलो यार कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, इस करके थोड़ी पढ़ाई कर ही लेती हूँ। तो मैंने फॉर्मूलाज रिवाइज करना स्टार्ट करा। मैथ्स में मैंने फॉर्मूलाज करे थे और फिजिक्स में मैंने फॉर्मूलाज ही करे थे। तो मैथ्स में जो मेरे ट्यूशन पे लिखवाए गए थे वो कर रही थी मैं, और फिजिक्स में याद करो मैंने एक बार फॉर्मूला शीट बनाई थी और अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी भेजी थी। तो वही शीट में से मैं अपने फॉर्मूलाज रिवाइज करी थी। अगर तुम लोगों को वो शीट चाहिए तो तुम लोग भी ले सकते हो। उसके लिए तुम लोगों को व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ पे तुम लोगों को उसका जो भी फोटो वगैरह होता है वो मिल जाएगा। और मेरे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो तुम लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फील फ्री टू ज्वाइन। और अभी भी अगर तुम लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं इस चैनल पे अपने डेली स्टडी व्लॉग्स शेयर करती रहती हूँ। हाँ, तो अभी काम की बात पे आते हैं तो इसी स्टडी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो मैंने अपने मैथ्स के फॉर्मूलाज रिवाइज कर ली थी, उसके बाद में फॉर्मूला शीट रिवाइज करने लग गई थी फिजिक्स की। शायद 1 घंटा 1-1.5 घंटा मैंने करा होगा ये काम। देन उसके बाद रात ही हो गई थी तो मैं सो ही गई। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through only 'cause you set up the angle.
web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. अच्छा, इससे नेक्स्ट डे का व्लॉग मैं शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स एंड अप दिस वीडियो। बाय गाइस।